अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रीन पिप्स मेंबर, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर और व्हाट्सएप मेंबर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और फॉरेक्स ग्रीन पिप्स का जो प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ पे समझाया जाता है, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और प्लस आप लोगों की जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफ़ी बेहतर हुआ होगा। आज हम लेक्चर बनाने जा रहे हैं गोल्ड की जो स्ट्रेटेजी है या जो उसकी कैलकुलेशन है या जो उसकी टेक्निक है, जो उसको पकड़ने का तरीका है, वो किस तरीके से पकड़ा जा सकता है। उसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है। जो पार्ट नंबर 1 था वो बिल्कुल ही मतलब बुनियादी चीज़ों पर मुश्तमिल था, क्योंकि उसमें कुछ जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी थे और कुछ ओल्ड के लिए भी था। लेकिन जो पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं वो ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। पार्ट 2 के अंदर क्या होगा, जो मैं आपको अपने एनालिसिस शेयर कर रहा होता हूँ, किन किन पॉइंट्स को देख के कर रहा होता हूँ, क्या चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आज पार्ट 2 के अंदर बताई जाएंगी गोल्ड के हवाले से। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम बनाते हैं जी पार्ट 2 गोल्ड का। तो ये हमारे पास एक चार्ट खुला हुआ है। अब इस चार्ट के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, उनको आपने अच्छे से देख लेना है। बिल्कुल मैं एंड से लेकर स्टार्ट करता हूँ। फिर इस तरीके से हर डे का मैंने जो सेटअप बनाया था, किन किन चीज़ों को देखते हुए मैंने ट्रेड ले रहा था, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए भी बड़ी ज़रूरी हैं, आपको भी देखनी चाहिए। और उन चीज़ों की मदद से आप लोग बहुत आसानी से गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है, जो कि पार्ट 1 में बताई थी। आपको मेजर ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मेजर ट्रेंड कौन सा है। अगर आप उस डायरेक्शन में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं, अगर आपकी कोई ट्रेड फंस भी जाती है। लेकिन अगर आप मेजर ट्रेंड में नहीं भी बैठ सके, माइनर ट्रेंड में बैठे हुए हैं, तो आप लोग फिर किन किन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, किन किन पॉइंट्स को मतलब इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं विद TPSL, उनके आज तरीक़ेकार जो है वो इंशाल्लाह इस के अंदर बताए जाएंगे। और प्रॉपर हर डे के लिहाज से, अब जैसे देखें ना, ये एक कंट्रोल वाई करेंगे तो ये एक तरह से मतलब सेपरेट कर देगा हर डे की हिस्ट्री को। तो हर डे के लिहाज से ट्रेड कैसे की जाती है, किन पॉइंट्स को देखा जाता है, जस्ट उन पॉइंट्स के ऊपर आज प्रॉपर जो है ना डिटेल के साथ बात की जाएगी। उन पॉइंट्स को देखा जाएगा, जस्ट उन्हीं पॉइंट्स को आपने देखना है और उन पॉइंट्स के मुताबिक आप लोगों ने ट्रेड करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी तरीक़ेकार है। अब जैसे देखें ये लास्ट डे की एक हिस्ट्री थी। इसके अंदर कुछ यूं पॉइंट्स बन रहे थे ट्रेडिंग के लिए। बाय छोटा सा सेटअप बना, सेल का सेटअप भी बना, लेकिन मार्केट रेंज वे साइड वे भी रही। अब एक तो हमारे पास एक मार्केट ने ये एक मोमेंटम क्रिएट कर रही थी मार्केट लोअर लो भी बना रही थी, फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नियरेस्ट चलेगी। मार्केट ने इसको तोड़ा, मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया, मार्केट फिर अपवर्ड मूव लेगी, जो कि छोटी सी अपवर्ड मूव है, लेकिन इसने आपको कमाने का मौका दिया। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर इसके नीचे देखा जाए, तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था पार्ट 1 के अंदर कि मार्केट ने 1, 2, 3 और 4 दफ़ा इसी एरिया को टच किया है। प्रॉपर उसने एक ट्रायंगल बनाई है। ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद आपकी बाइंग एंट्री बनती थी, जो कि आपको अल्लाह भला करे कुछ पिप्स प्रॉफिट में लेकर गई है। ये लास्ट डे का है, इसमें मैंने कोई देख लो कोई इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल कर रहा है, कोई फिबोनाची या कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या है, मार्केट बहुत दफ़ा सपोर्टिंग एरिया पे आ चुकी थी। अब उस सपोर्टिंग एरिया को मार्केट तोड़ भी नहीं सकती है। जैसे अब अगर आप यहाँ पे भी देखें, चले एक बात मान लेते हैं, जब डबल बॉटम क्रिएट हुआ था, बाय करते 40-50 पिप्स का प्रॉफिट मिलता। बॉटम क्रिएट हुआ था, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम सेलर्स के हक में दिखाया था, लेकिन जो अगली कैंडल थी उस सेलर्स के मोमेंटम को तोड़ नहीं सकी सेल के अंदर, बल्कि बाय के अंदर क्लोज हुई और दोबारा उसी ट्रायंगल के अंदर क्लोज हुई, जो कि एक वाज़ेह निशानी थी कि मार्केट के फिर यहाँ से अप जाने के चांसेस है। जो कि जैसे ट्रायंगल ब्रेक हुई, मार्केट नीचे आई, रीटेस्टिंग इस ट्रायंगल को किया। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर के साथ जाते ट्रायंगल के, यहाँ ब्रेक होने के बाद जो कैंडल थी उसके 50 पे जाते, तो भी आपको मार्केट ने अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने का मौका दिया। अगर मैं जस्ट इसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करके भी बताऊं, ताकि आपको पता चले प्रॉफिट कितना था। यहाँ पे ट्रायंगल का रीटेस्ट था, जो कि अल्लाह भला करे 1753 यानी कि 1753 इसकी वैल्यू है, 1753.88 यानी कि 17
5-4 ही कंसीडर कर लेते हैं और मार्केट खड़ी हुई है 1760। ये कितने पिप्स बनते हैं? ऑलमोस्ट 60 पिप्स बनते हैं, लेकिन मार्केट इससे भी ऊपर गई है, अल्लाह भला करे। ये मार्केट गई है 63.74, यानी कि आपको 90 पिप्स तक जस्ट एक ट्रायंगल ब्रेक होने पर ट्रेड दिया। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उस डे की जो ट्रेड थी, उस डे का जो पॉइंट था वो आपके सामने रखा, बहुत आसान लफ्ज़ों में। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता होगा, पैदा होता होगा सर ये तो मार्केट बनी बनाई है, यहाँ पे तो बनी बनाई मार्केट पे तो कोई भी आके बता सकता है ट्रेड कैसे निकलनी है। मेरे भाई, ये मैंने बनी बनाई मार्केट अगर बनी होगी, मैं ये ज़रूर, सारी बात है ऑफलाइन अब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मार्केट ऑफ है, लेकिन ये सारे जो सिग्नल्स थे इन पॉइंट्स को देखकर मैं दे रहा था, मैंने इनके अलावा और कुछ भी नहीं था देखा। अगर इन पॉइंट्स के मुताबिक जो सिग्नल आपको दिए थे, अब आप खुद ही ज़रा उसको जो पिछला वीक गुजर के गया है, यानी ये जो वीक गुजर के गया है, इसमें देख लें आपको प्रॉफिट कितने मिले हैं, लॉस कितना हुआ है। जस्ट एक ऐसा लगा है और अल्लाह भला करे, मैंने तकरीबन कोई 12 या 13 ट्रेड्स या इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा होंगी शेयर की थी, सिर्फ एक एसएल के अलावा बाकी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में गई। या एक और ट्रेड थी जो 20-30 पिप्स के लॉस में मैनुअल ही क्लोज करवाई थी। उसके अलावा जो 11 ट्रेड्स थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं इस हफ्ते का ही एक रिजल्ट निकालूँ तो मेरे 500 पिप्स से ज़्यादा प्रॉफिट वाले हैं। और जो रेड पिप्स निकालने के बाद, अगर तो रेड पिप्स मतलब रहने दिए जाए, खाली ग्रीन पिप्स बताए जाए, तो 600 के राउंड अबाउट हैं, बल्कि उसमें प्लस में है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक सेटअप, यानी कि ट्रेड इस डे के हिसाब से कैसे लेगी। अब इस डे में आ जाए, मैं सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि आपको अब पिछले डे में ले जाया जाए। अब ये डे है, इसमें किस चीज़ को देखकर मैंने आपको बाय का लगवाया था, आपको शायद याद हो, 20-21 के राउंड अबाउट या 22 के राउंड अबाउट मैंने आपको कहा था बाय कर लें, या 25 के राउंड अबाउट, मुझे अब कोई कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 22-23 के राउंड अबाउट ही था और मार्केट अपवर्ड मूव गई थी। इसके अंदर एक एसएल भी लगा था, लेकिन ये सिर्फ डे था जिसमें एसएल लगा था, स्ट्रेट मूव थी। लेकिन मैंने ट्रेड किन चीज़ों को देखकर ली वो आप ज़रा देख लें, उनको आप नोट कर लें। बहुत ही सिंपल है। इस डे के अंदर मैंने इस डे के अंदर मैंने जो एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी M15 के अंदर, वो ये थी, और जैसे ही ब्रेकआउट हुई है तो बस फिर हमारी ट्रेड स्टार्ट हो गई है, ये थी। अब ये स्ट्रक्चर था मार्केट के अंदर, एक चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर बॉटम क्रिएट हो चुका था। बॉटम, इसको बॉटम नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन मैं इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक तरह से डाइवर्जन बनी हुई थी जो कि बहुत वाज़ेह तौर पर कह रही थी कि मार्केट ने अब मज़ीद ऊपर जाना, ये वाली। अब नीचे वो RSA नहीं लगाया होता तो मैं आपको वो भी दिखा देता। लेकिन खैर, जब भी मार्केट ऐसा मूव ले जिसमें प्रीवियस लो से मार्केट ऊपर क्लोज हो, और साथ अब जहन में ये चीज़ें रख लें, बहुत ही फ़ायदा देंगी। नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको फ्यूचर में किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। देखो, प्रॉब्लम तब भी होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। मैं तो इसी प्रैक्टिस के साथ मैंने ट्रेड की, हर डे की मैं ट्रेड आपके सामने रख रहा हूँ, और यही ट्रेड इसी तरीके से मैंने शेयर की थी। अच्छा, अब यहाँ पे डाइवर्जन बनी हुई थी, प्लस डाइवर्जन बनने की अब बड़ी निशानी क्या है कि मार्केट अब ये प्रीवियस लो ज़्यादा नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसकी जो अगली कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली, प्रॉपर इसने इंगल्फ किया। ट्रेड इंटर करें तो पहली बात तो डायरेक्ट प्रॉफिट में गई, लेकिन मेरा टारगेट था ये वाला। और जो ट्रेड यहाँ से मिले, अब आप सोच रहे होंगे एसएल, ये जो इसका प्रीवियस लो है ना, इससे जस्ट आप 40 पिप्स नीचे रख लें, बहुत महफूज एसएल हो जाएगा। अगर आप 30 भी रखना चाहते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 30 एसएल रखे, 30 और 30 की रेशो के साथ चलते, पहली बात तो ये मार्केट है 17-21, तो हमारा अल्लाह भला करे 17 हाँ, इससे 30 पिप्स अगर नीचे एसएल रखें, सॉरी ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी घूम गई, तो आपका जो एसएल है वो बन जाएगा 17। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि मैं आपको एसएल दिखा सकूँ। 17-19 ठीक हो गया, 17-19, ये 17-19, तो 40 पिप्स का ही रखना चाहिए, बहुत अच्छा है। 17-18 ये एसएल था आपका। मार्केट आपके एसएल की तरफ बढ़ी भी नहीं, बल्कि मार्केट ने आपको राइट अवे प्रॉफिट दिया, और प्रॉफिट के लिए आपका कम से कम जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ना, यहाँ पे, यहाँ तक तो जाना चाहिए। अगर अब आप इस ट्रेड को भी लेते तो आपको अल्लाह भला करे, ये जो ट्रेड मिली थी, ये मिली थी 17-24 के राउंड अबाउट, और ये ट्रेड आपको प्रॉफिट में लेके गई 17-41।
इट मीन्स आपको जो प्रॉफिट मिला है वो 170 या 170 पिप्स प्रॉफिट। और अगर आप यहाँ से ट्रेड का एसएल मूव कर लेते थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इसको छोड़ देते तो आपको मार्केट बहुत अच्छा कमाने का मौका देती 1760, यानी कि 1724 से ली हुई ट्रेड 1760 तक चलेगी है। तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें कि ये तकरीबन 350 पिप्स की मूव है। तो ये एक बहुत बड़ी और मैसिव मूव थी जस्ट एक डे की ट्रेड के अंदर, कुछ भी नहीं नोट किया। यहाँ से अगर आप स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद भी ट्रेड लेते, यानी कि जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है मार्केट की, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक वाली कैंडल है इसके 30-40 पिप्स पे आप ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर लगाते तो भी मार्केट आपको अच्छा खासे प्रॉफिट कमाने का मौका देती। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, कोई फीबो कुछ भी नहीं ड्रॉ किया। जस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या नीचे डाइवर्जन बनती है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या नीचे डाइवर्जन बनती है। अगर डाइवर्जन बने तो अगली कैंडल का कम से कम वेट ज़रूर करना है, इनगल्फ करे और फिर आपने ट्रेड डालनी है। और ट्रेड डालने के बाद 40 पिप्स का नीचे एसएल दे देना है प्रीवियस लो के नीचे। और टीपी जो है फर्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ तक जाना चाहिए, जो कि अल्लाह भला करे 130-40 पिप्स के राउंड अबाउट था। अगर पूरी ट्रेड आप होल्ड करते तो आपको 300-350 पिप्स आसानी से मिल जाने थे। ये दिन है मेरे ख्याल से जुमेरात, क्योंकि ये जुमे की थी, ये जुमेरात की थी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पिछले दिन में हमने किस तरीके से ट्रेड फाइंड आउट की। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। अब देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं, गोल्ड को पकड़ना जितना आसान है इससे अच्छी और इससे आसान चीज़ है ही कोई नहीं मेरे ख्याल से। मतलब आप भी जब प्रैक्टिस कर लोगे आप कहोगे यार गोल्ड तो मोस्ट फेवरेट है। अब मार्केट में एक चैनल चल रहा होगा, मार्केट में चैनल पे आपने जस्ट ट्रेंड लाइन को ड्रा कर देना है और छोड़ देना है। अब मार्केट पूरा दिन उस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो चलने दो, नीचे आती है तो ट्रेड ले लो, और क्या है। अब मार्केट इस चैनल को, इस सपोर्टिंग एरिया को लेकर उठी, फिर आई नीचे, इस सपोर्टिंग एरिया से उठी, फिर आई नीचे, प्रॉपर क्लीन नज़र आ रहा है भाइयों, तोड़ दिया, ऊपर उठी, वेट करना है, रीटेस्टिंग कर ली, अगली कैंडल सेल में है, ट्रेड डालो, प्रीवियस लो से 30-40 पिप्स ऊपर एसएल रख दो। प्रीवियस अब लो ये यहाँ पे चुके इसने तोड़ा है तो हमारा प्रीवियस लो अल्लाह भला करे इससे ऊपर बनेगा। अब चूंकि ये ज़्यादा प्रीवियस लो ऊपर है तो आप चाहे 30 पिप्स भी रख लें तो आपकी ये ट्रेड सक्सेसफुल होनी। अब फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड ओपन होती है यहाँ से, ये सेल का सिग्नल था 1736.67 से। तो अब देखते हैं कि जब आपको 40 पिप्स मिल जाने ना तो ब्रेक इवन लाजमी कीजिएगा। ये भी एक जहन में ना बात को पक्का फिट कर लें, 40 पिप्स मिले ब्रेक इवन ज़रूर करें। अब देखिए 1736.67 है, सेल हमने किया हुआ है, तो देखते हैं मार्केट हमें कितनी फेवर में लेके गई 1722 तक। अब 17, 22 और 36 का डिफरेंस आप खुद ही इमेजिन कर लें। ये आपको अल्लाह भला करे तो 140 पिप्स प्रॉफिट में जस्ट किया। एक चैनल था, एक स्ट्रक्चर था, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अगली कैंडल का या तो वेट कर लें या रीटेस्ट पे सेल कर लें, या अगली कैंडल अगर आपको सेल डायरेक्शन में बनती हुई दिखे तो आप सेल को लगाएं। आपके सामने आपको 130-140 पिप्स का जो प्रॉफिट था उस दिन मार्केट ने कमाने का मौका दिया, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के। मेरे ख्याल से इससे आसान और इजी वे में और क्या समझा सकता हूँ, बहुत आसान, बहुत इजी वे। और ये मैंने ट्रेड सेटअप आपसे शेयर किया था। ये मैं एवं नहीं कह रहा हूँ कि प्रीवियस मार्केट है तो मैंने चलो लगा लगू दिया और बना दिया। ऐसे तो हर कोई कर लेता है ना आसानी से कि ट्रेंड लाइन ड्रा की, अच्छा यहाँ से ब्रेक हुआ था तो चलो प्रॉफिट में आ गया। ये सेटअप मैंने ज़रा, अब जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे मेंबर्स हैं उनको ज़रा देख लेना चाहिए कि ये सेटअप मैंने शेयर किया कि नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली उन्हें जवाब मिलेगा यस ये सेटअप सर ने शेयर किया था। अच्छा जी, अब प्रीवियस डे के अंदर आ जाएं। प्रीवियस डे के अंदर आपको लो और हाई कहाँ पे मिल रहे हैं, बस इन पॉइंट्स को आपने देखना और कुछ भी नहीं करना। ये प्रीवियस डे की कुछ ट्रेड जो थी उसको मज़ीद प्रीवियस के अंदर से ढूंढा गया था, क्योंकि जाहिर बात है इस डे की ट्रेड के अंदर पिछला चार्ट तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमने पिछले चार्ट को कंसीडर करते हुए, क्योंकि मार्केट एक साइड में मार्केट थोड़ी सी रेंज में चल रही थी, लोअर लो क्रिएट करती हुई जा रही थी, तो हमें लोअर लो के साथ ही एंट्री मिल गई। अब इस एंट्री के अंदर टेक्निकल पॉइंट क्या वो ज़रा समझे, बड़ा मज़े का है। अच्छा जी, मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करती नीचे आई, फिर एरिया को रिस्पेक्ट करती नीचे आई, एरिया को रिस्पेक्ट करती नीचे आई। अब जब इस दफ़ा एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है, मैंने आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की एक बात बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि कैंडल का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। सारी पिक्चर क्लियर है कि कैंडल का वॉल्यूम बाहर के अंदर कितना अच्छा है,
नहीं अच्छा, बहुत क्लियर पिक्चर है कि मार्केट ने नीचे गिरना है। अब मार्केट ने जब सेलर्स का वॉल्यूम दिखाया, जब कंपैरिजन किया लास्ट कैंडल के साथ, थोड़ा सा सेलर्स का अच्छा था, बायर्स का अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे भी श्योर नहीं हुआ कि मार्केट नीचे गिरनी है तो थोड़ा सा और वेट कर लेते। तो मार्केट में 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनी है बायर्स के अंदर, लेकिन वॉल्यूम देख लें आपके सामने ही है, ना होने के बराबर। लेकिन सेलर्स का वॉल्यूम और इन गल्फ, और वो भी ट्रेंड लाइन के साथ। अब आपकी ट्रेड बनी है, आप लें तो परफेक्ट है, नहीं लें तो भी अच्छा। एक इसमें छोटा सा पॉइंट ऐड कर लें जो कि बहुत ही छोटा और मामूली सा है लेकिन बहुत काम का है। ये एक पिछला प्रीवियस लो के साथ ना ये मार्केट इस चैनल के अंदर घूम रही थी। अब यहाँ तो मार्केट को चाहिए था इस चैनल को तोड़ के ऊपर क्लोज करती, रीटेस्ट करती, तो क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल से जवाब आपको पता चल गया होगा, सर बाई करना चाहिए था। गुड। अब चूंकि इसने चैनल को नीचे से तोड़ा था, नीचे से तोड़ा है तो थोड़ा सा वेट कर लें। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गई है, रिट्रेसमेंट काफ़ी हद तक मुकम्मल हुई, इन गल्फ भी किया। आप बहुत महफूज ट्रेड करना चाहते हैं तो चले इन गल्फ के बाद ही पकड़ लें। यहाँ से मार्केट आपकी ओपन हुई 1741.28 और प्रॉफिट उसने दिया, अल्लाह भला करे आपको इस ट्रेड के अंदर 1727। वाह ज़बरदस्त। यानी कि आपको अल्लाह भला करे 140 पिप का प्रॉफिट जस्ट एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद। लोग इतनी फीसें भरते हैं, इतने पेड सिग्नल लेते हैं, इतने वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने लगाई होती हैं चीज़ें। यार इतना सिंपल है फॉरेक्स ट्रेडिंग, सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, टेक्निक को बेहतर करो। मैं एक डे की ट्रेड आपको निकाल के दे सकता हूँ और जस्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर। लोग कहते हैं कि सर आप कर क्या रहे होते हैं, आपके इंडिकेटर्स कौन से हैं, क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। यार देख लो आपके सामने, मैंने कुछ लगाया है? कुछ भी नहीं लगाया। जस्ट प्रीवियस डे का अगर हेल्प के लिए ज़रूरत है, वरना सेम डे का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना जिस डायरेक्शन की तरफ, जस्ट आपने वेट करना है, जस्ट आपने वेट करना और ट्रेड ठोक देनी है। जब ट्रेड ठुकेगी तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट निकलता कितना है। चलें जी प्रीवियस डे में चलते हैं, तो प्रीवियस में भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। अब मुझे मेरे ख्याल से बताने की भी ज़रूरत नहीं, ये लो ये डाइवर्जन बनी हुई है। मतलब अब आप देखते देखते कहेंगे सर बस छोड़ दें, अब हमें करने दें। लो जी, अब ये स्ट्रक्चर कहाँ से ब्रेक हुआ है? हर डे का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हर डे का। सॉरी, ये अगर थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रीवियस में चला गया, अगर आप यहाँ से भी लगाते हैं ना, यहाँ से, यानी कि ये 3 हायर हाई और लोअर लो क्रिएट, मार्केट ऊपर उठी टच किया, ऊपर उठी टच किया और यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के फ़ौरन बाद भी लगा सकते थे, रीटेस्टिंग नियरेस्ट आती यहाँ से भी लगाते हैं तो ये भी प्रॉफिट थोड़ा नहीं है। ये भी अभी जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन के तौर पर बता देता हूँ। हालांकि यहाँ से भी आप ट्रेड बड़ी आसानी से ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर मार्केट स्ट्रेट हो चुकी थी। जब मार्केट ये देखे ना, 1 टच 2 टच 3 टच और प्रॉपर इन गल्फ, और इन गल्फ भी मार्केट नियरेस्ट हो गई थी ऊपर वाले। यानी जब मार्केट हॉरिजॉन्टल हो जाए तो मार्केट जिस साइड से ब्रेक हो, आंखें बंद करके ट्रेड ले लें, बहुत अच्छे प्रॉफिट निकलते हैं। और जहाँ से वो ब्रेक होती है उससे नीचे सारा प्रॉफिट है। और जो उस ब्रेक का हाई होता है ना, ये जैसे इसका हाई था, इससे 30 पिप्स या 40 पिप्स ऊपर एसएल है। अब देखिए मार्केट ने ब्रेक किया, प्रॉफिट अगर आप यहाँ से भी लेते हैं, चलिए आप बहुत महफूज ट्रेड करना चाहते हैं, 1752 यानी कि 1752 से ट्रेड लेते तो प्रॉफिट आपके सामने 1745, यानी कि आप फिर भी 70 पिप्स प्रॉफिट में जाती है। और क्या चाहिए? और अगर आप वेट करते तो मार्केट उससे भी नीचे गई है, 2-3 दिन वेट कर लेते तो मार्केट 1728 तक आ गई है। बस भाइयों ये छोटी सी चीज़ है भाई, अपने पैसे ज़ाया मत करो इंडिकेटर्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर, पेड सिग्नल्स के ऊपर, पेड क्लासेस के ऊपर। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो इसको इतना ज़ोर से थाम लो इन चीज़ों को। मैं अब पिछला दिखाता हूँ, आप खुद ही जजमेंट करोगे। यार क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है? बस उसने क्या किया है, सपोर्टिंग एरिया बॉटम क्रिएट किया और मार्केट निकल गई है। अगर आप इसको भी मार्केट में नहीं पकड़ना चाहते थे तो कम से कम इसके स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ट्रेड पकड़ते तो भी प्रॉफिट मिलता। भैया यहाँ पे क्या हुआ है? सिंपल सी बात है, बॉटम क्रिएट हुआ है, बॉटम क्रिएट होने के बाद मार्केट प्रॉफिट में गई है। यार कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि हम कुछ मुश्किल मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने कुछ भी, मतलब इसमें मुश्किल है ही कुछ नहीं। जस्ट आपने ट्रेड फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे भी देखो एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। जब भी मार्केट, अच्छा मैं एक कुलिया बता जाता हूँ, इसको अगर आप ज़ोर से थाम लोगे ना, इस चीज़ को पकड़ लोगे, जब मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर होल्ड ना करती, ये बात लिख लेना, होल्ड नहीं करती, बल्कि मार्केट फिर दोबारा रिवर्स मारती है और उसका दूसरा जो शोल्डर बनता है वो भी उस हाई तक नहीं बल्कि उसके जो शोल्डर है वहाँ तक ही मैक्सिमम जाए या उससे थोड़ा सा नीचे रहे, तो ये 100% श्योर है कि मार्केट ने लंबा प्रॉफिट देना है सेल के अंदर।
लो आपके सामने ही है। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे इनगल्फ पे भी लिया तो 1771 है, और ये आई है 1737 पे। ये मेरे ख्याल से 400 प्लस में जाएगी एक ही ट्रेड। कोई मुश्किल नहीं है कुछ, मतलब सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, सारी बड़ी आसान है। जस्ट आपको ना थोड़ी सी टेक्निक को समझना है। जब आप टेक्निक बेहतर से बेहतर करना शुरू कर देंगे, ये लो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर उठने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से मार्केट ने तोड़ा। एक तो बात थी रीटेस्ट पे ले लेते, अब यहाँ पे लास्ट, अब जहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ जाए ना ट्रेंड लाइन के अंदर, तो अगर आप पूरा रीटेस्ट पे भी वेट कर लेते तो मार्केट आपके सामने जैसे ही रीटेस्ट होना था पेंडिंग ऑर्डर लगा देते। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट प्रॉपर ट्रेंड लाइन के साथ हुआ है। तो भाइयों अपने पैसे बचाओ, किसी को ना दो, ये मुफ्त में नहीं आते। लो जी अगले दिन क्या मैं थोड़ी स्पीड लगाऊंगा क्योंकि अब मगरब की अज़ानें भी होने वाली हैं। ये सारी कोशिशें आपके लिए की जा रही हैं। मार्केट में ये स्ट्रक्चर टूटा, ये सपोर्टिंग एरिया पे टेस्ट किया। अब ये प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेशन करो तो ये तकरीबन 200 पिप से भी ज़्यादा का बनता है। आगे चलेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जस्ट आपने क्या करना है, ये लीजिए डाइवर्जन है, बहुत प्रॉपर और क्लियर डाइवर्जन। और डाइवर्जन के बाद अगर मैंने एक शर्त दी है इनगल्फ या पिन बार, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग इनगल्फ मिली, बाय करते प्रॉफिट हंस के मिलना था। अच्छा जी, ये वो चीज़ है जो मैंने पहले भी बताई है। मार्केट के अंदर ये उसका शोल्डर था, और ये शोल्डर मार्केट ने जब एक हाई क्रिएट किया, दोबारा मार्केट उस हाई की बजाय उस शोल्डर तक गई। अभी मैंने ये बात बताई है, तो मार्केट धड़ल्ले से गिरेगी। अगर मैं यहाँ पे गिरने की कैलकुलेशन निकालूँ, ये 300-200 प्लस में गई है। यहाँ से भी अगर आप सेल करते हैं तो मार्केट 1757 से लेकर मार्केट आई है 1742। वाह यार ज़बरदस्त प्रॉफिट है। हाँ अच्छा जी, लो जी ज़बरदस्त। यानी कि मार्केट हॉरिजॉन्टल हो जाए, साइड भी हो जाए, बायर्स का मोमेंटम देख लो, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वालों देख लो जल्दी जल्दी, छोटी छोटी कैंडल। और जहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम खुला नहीं तो मार्केट ने धड़ल्ले से गिरना शुरू किया। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, बहुत ज़रूरी है, उसको भी ज़रा थोड़ा सा देख लें। ये मार्केट में इस स्ट्रक्चर को टूटने दें। मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ा, बायर्स के अंदर दोबारा जाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी वुसअत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत रही ही नहीं थी। सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे भी दिखाया, यहाँ पे भी दिखाया, और यहाँ पे भी दिखाया। अगर आप ज़्यादा ही महफूज ट्रेड लेना चाहते तो यहाँ से लेते। ये धड़ल्ले से गिरी। अगर मैं सिर्फ इसका प्रॉफिट ही कैलकुलेट करके दे दूँ तो ये 1786 से लेकर मार्केट आ गई है 1745 पे। लो जी सीधा सीधा 450 पिप्स या इसके राउंड अबाउट जितना भी, अगर थोड़ी सी गलत मलत कैलकुलेशन। लो जी ये क्या जी डाइवर्जन। यार M15 का टाइम है, दिन में एक ट्रेड मिलनी है और प्रॉफिट वाली मिलनी है। अगर इसको भी नहीं देखा तो चलो एक और चीज़ को देख लो, स्ट्रक्चर ब्रेक को देख लो, हर चीज़। यार मेरे पास अब थोड़ा सा अजान की वजह से टाइम शॉर्ट है, वरना मैं बड़ी चीज़ें आपको दिखा सकता था। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग सेल का मोमेंटम भी दिखाया, लेकिन होल्ड करके मार्केट प्रॉफिट में गई। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। लो जी ये क्या है, मेरे ख्याल से बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको पता है, मैं क्यों बताऊँ, तो पता चल गया आप लोगों को। डाइवर्जन बनी हुई है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो स्ट्रक्चर को पकड़ लो, डाइवर्जन बन रही है तो डाइवर्जन को ले लो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है, क्यों इतना कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं है। स्ट्रक्चर टूटा, रीटेस्टिंग हुई, सेल में प्रॉफिट मिल रहा है, तो यार लो फिर किसने रोका है, ठीक हो गया। लो जी डबल टॉप क्रिएट हुआ है, सेल का मोमेंटम दिखाया है, देख लें जी मार्केट कितनी दफ़ा रजिस्ट हुई और टॉप भी क्रिएट हुआ है। और अगर वॉल्यूम देखा जाए तो बायर्स ने बिल्कुल पास आके वॉल्यूम भी लूज़ किया, मार्केट नीचे धड़ल्ले से गिरी है। अगर ये नहीं तो ये भी ट्रेड पकड़ लो। ट्रेडें यार, बस थोड़ी सी ना अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लो। सॉरी इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ ताकि आपको बता सकूँ। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने आपको कमाने का मौका दिया यार, तो कमाओ, किसने रोका है। लो जी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद भी ट्रेड ले लेते, या फिर इसके रीटेस्टिंग पे बहुत ज़बरदस्त मार्केट ऊपर के रीटेस्ट होने दो, इनगल्फ किया, आंखें बंद करके भी ट्रेड लेते तो आपको 200 प्लस का प्रॉफिट मिलता। और क्या चाहिए। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, आपको वाज़ेह तौर पे दिख रहा है, ब्रेक होने के बाद प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ पे भी देख लें मार्केट ने क्या किया, अपने मार्केट बार बार इसी चैनल को रिस्पेक्ट कर रही थी। लो मैं ज़रा थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर कट आ जाएं, ठीक है। मार्केट इसी चैनल के नीचे देखें ना, एक दफ़ा यहाँ पे टेस्ट हुआ मार्केट नीचे और दोबारा फिर इधर ही आके टेस्ट होके उसने सेल का सिग्नल दिया। ये टेस्ट ज़्यादा वैलिड है। अब आपने इस टेस्ट को नहीं ले लेना, मैं अब ये भी थोड़ा सा लगा के दिखा दूँ, हालांकि हम देखेंगे यार ये भी तो है, लेकिन इसका जो लेवल है ना उसको थोड़ा सा जहन में रखना है, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊपर है,
तो खैर यहाँ से इनगल्फ सेल मिला प्रॉफिट, ये आपको हायर आई मिल रहे हैं प्रॉफिट, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन आलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अभी कोई आपका सवाल हुआ, कोई चीज़ पूछने वाली हुई तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।